ओम शांति। आज की तारीख है 29/5/2024। बाबा कहते हैं आज शिव बाबा का हम सभी महावाक्य सुनेंगे। बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे बहुत प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। याद से याद मिलती है। जो बच्चे बहुत प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश से बाबा को उनका संकल्प, उनका खिंचाव, उनका प्यार, उनका स्नेह स्वतः ही बाबा को होती है। याद से याद मिलती है अर्थात लौकिक दुनिया में भी आप जानते हैं, कोई किसी को याद कर रहा होता तो उसकी याद स्वतः ही उसे याद आ जाती है। ऐसे बाबा बोलते हैं याद से याद मिलता है। तो जो बच्चे भगवान को याद करेंगे, भगवान बाप भी उन्हें याद करेंगे ना। और याद करना अर्थात वरदान देना, शक्ति देना। तो हमें निरंतर बाबा को याद करना है। प्रश्न है, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। परिपक्व अवस्था क्या है? शक्तिशाली अवस्था, अनुभवी अवस्था क्या होगा? यूँ तो आंसर बहुत सारा हो सकता है मनन चिंतन करेंगे तो, लेकिन वास्तव में परिपक्व अवस्था बहुत सारा हो सकता है। जैसे हमारी परिपक्व अवस्था, मजबूत अवस्था, अनुभवी अवस्था क्या हो सकता है? आज तो बाबा बताए हैं कि जब तुम्हारी परिपक्व अवस्था हो जाएगी, बहुत तुम शक्तिशाली अवस्था में स्थित हो जाएंगे, तो ये कर्मेंद्रियां स्वतः ही सब शीतल हो जाएंगी। ये सारी कर्मेंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। अभी हम सभी जब कर्मेंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 हमारी ये जो सटल एनर्जी है, अब मन बुद्धि संस्कार, इसको भी हमें जीतने का पुरुषार्थ करना है। हमारे ऑर्डर के बिना, आत्मा राजा के ऑर्डर के बिना कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता ना करें। तो अपनी जांच रखनी है, नोट करने से सावधान भी रहेंगे। योग बल से ही सारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। जितना योग में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व बनेगा। इसलिए सारा दिन योग में रहने का पुरुषार्थ करना है। योग से ही तुम्हारी सारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली मुख्य पॉइंट है, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बनकर संपूर्ण पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बनकर संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना। कौन सी अवस्था? हम संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत बने हैं कि नहीं। शिव बाबा कहते हैं, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम बाबा, हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। शिव बाबा कहते हैं बहुत ही खबरदारी से हमें लेन देन करनी, अर्थात कोई भी आत्माओं को हमें दान पुण्य स्थूल में नहीं करनी है ना। पैसे आदि आप देते हैं तो कहीं ना कहीं विकर्म होने की संभावना 99% होता है, क्योंकि वो आत्माएं पवित्र आत्मा नहीं है। आज्ञा, परमात्मा बाप की आज्ञा पर चलने वाली नहीं है। तो मनमत पर यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ें दिया हुआ तो उसका फिर बोझ भी हो जाएगा।
इसलिए बाबा बोले बहुत अवस्था अपनी योग बल से कर्म इंद्रिय जीत बनना, पवित्र बनना, इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना। और दूसरी पॉइंट बाबा क्या समझा रहे थे कि मनुष्य तुम ही बच्चे, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो फिर फरिश्ता बनेगा ना। इसलिए बहुत खबरदारी से हमें किसी से भी लेन देन करनी है, पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करना। कौन से स्थान में कौन से व्यक्ति को हम दे रहे हैं, क्या उस व्यक्ति से दिए हुए सामान को वो गलत तरीके से यूज़ करेगा या पुण्य और अच्छे कर्म में लगाएगा, तो हमें इन बातों को देख करके ही उसे दान देना है ना। वरदान प्यारे बाबा दे रहे हैं, सर्व आत्माओं सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ता समझ रहे हैं ना, धर्म की सत्ता है, विज्ञान की सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, प्रकृति, ये और बहुत प्रकार की सत्ताएं होती हैं, लेकिन वास्तव में धर्म सत्ता है, राज सत्ता है, माना राजनीतिक सत्ता है, विज्ञान का सत्ता है, तीन मुख्य सत्ता कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सभी सत्ताओं को बाबा का ज्ञान देकर प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आज बाबा के लाखों बच्चे हैं, हर एक सत्ताओं वाले लोग हैं बाबा के ज्ञान में, और जो भगवान के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वरदान है प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है ये। सभी सत्ता वाले जब मिल करके कहेंगे कि ये श्रेष्ठ सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। बाबा बोल रहे हैं सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हों और ऐसा स्नेह मिलन करें, इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुँचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कह रहे हैं चुंबक बनेंगे तो एक साथ संगठित रूप से बाबा का ये कार्य करो, तो बाबा कह रहे तब कहेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट के निमित्त बनो। तो जो बच्चे निमित्त बनेंगे उसको तो बाबा विश्व सेवाधारी का, सच्चे सेवाधारी का टाइटल दे रहे हैं। तो हमें हर एक सत्ताओं वालों को टच करना है, चाहे वह धार्मिक सत्ता है, विज्ञान की सत्ता वाले हैं, किसी भी सत्ता वाले। स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना या आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना या आगे बढ़ने की बाबा कहते हैं बहुत बड़ा लिफ्ट है। तो जितनी भी प्रकार की सेवा आप कर सके, तन से, मन से, धन से, जितनी तरह का सेवाएं करते उतना तरह का आपको दुआएं मिलती, उतना आगे तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।